दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वह दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षावादी और विचारक भी थे। श्री दादा भाई नौरोजी का शैक्षिक पक्ष अत्यंत उज्ज्वल रहा। 1845 में अल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक हुए। यह एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की सजा दी। अनेक संगठनों का निर्माण दादा भाई ने किया। 1851 में गुजराती भाषा में रस्तगप्त साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में बनाई। अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर बने। 1869 में भारत वापस आए। यहाँ पर उनका 10 लाख रुपये की थैली व सम्मान पत्र से स्वागत हुआ। 1885 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। 1886 में होलबार्न क्षेत्र में पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। 1886 में फिशबरी क्षेत्र में पार्लियामेंट में लिए निर्वाचित हुए। पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, जो अपने समय की महत्वपूर्ण थी। 1886 व 1906 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष बने रहे। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1885 को मुंबई में दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ। जब दादा भाई 4 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां ने निधनता में भी बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। उच्च शिक्षा प्राप्त करके दादा भाई लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने लगे। लंदन में उनके घर पर वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र आते जाते रहते थे। उनमें गांधी जी की एक थे। मात्र 25 बरस की उम्र में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में लीडिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। नौरोजी वर्ष 1892 में हुए ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिशबरी क्षेत्र से जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रितानी सांसद बने थे। नौरोजी ने भारत में कांग्रेस की राजनीति का आधार तैयार किया था। उन्होंने कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संगठन में मदद की थी। बाद में वर्ष 1886 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के सलाहकार भी थे। उन्होंने वर्ष 1855 तक बम्बई में गणित और दर्शन के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में वह कॉमन कंपनी में साझेदार बनने के लिए लंदन गए। वर्ष 1859 में उन्होंने नौरोजी एंड कंपनी के नाम से कपास का व्यापार शुरू किया। कांग्रेस के गठन से पहले वह सुरेंद्रनाथ बानार्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। यह संगठन बाद में कांग्रेस में विलीन हो गया। उन्होंने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनकी महानतम कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कही जाती है। वे महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत थे। वे पहले भारतीय थे जिन्हें अल्फिंस्टन कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने शिक्षा के विकास, सामाजिक उत्थान और परोपकार के लिए बहुत सी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया और वे प्रसिद्ध साप्ताहिक राष्ट्रगोप्तर के संपादक भी रहे। वे अन्य कई जर्नल से भी जुड़े रहे। वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते थे। उनका वह कहना था कि हम समाज की सहायता से आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें भी पूरे मन से समाज की सेवा करनी चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने ज्ञान प्रसारण मंडली नामक एक महिला हाई स्कूल एवं 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में रहते हुए दादा भाई ने 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वे राजनीतिक विचारों से काफ़ी उदार थे। ब्रिटिश शासन को वे भारतीय के लिए देवी वरदान मानते थे। 1906 में उनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई। दादा भाई ने कहा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम शासन चाहते हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारतीय जनता के 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। यह अधिकार थे: 1. लोकसभाओं में भारतीय जनता की अधिक नियुक्ति। 2. विधानसभाओं में भारतीयों का अधीन प्रतिनिधित्व। 3. भारत एवं इंग्लैंड में उचित अधिक संबंध की स्थापना।
बम्बई में एक पहचान कायम करने के बाद वे इंग्लैंड गए और वहाँ भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति के पुनरुद्धार के लिए आवाज़ बुलंद की और हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने गए। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षावादी और विचारधक दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के समूहों के बीच उसकी सच्चाई को सामने रखने का साथ ही कांग्रेस के लिए राजनीतिक जमीन भी तैयार की थी। उन्हीं ने ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के समूहों को खत्म करने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड कहा जाता है। वे पहले भारतीय थे जिन्हें अल्फिंस्टन कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने शिक्षा के विकास में, सामाजिक उत्थान और परोपकार के लिए बहुत सी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया और वे प्रसिद्ध साप्ताहिक राष्ट्र गोप्तर के संपादक भी रहे। वे अन्य कई जर्नल से भी जुड़े रहे। बम्बई की एक पहचान कायम करने के बाद वे इंग्लैंड गए और वहाँ भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीतिक पुनरुद्धार के लिए आवाज़ बुलंद की और हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने गए। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करके ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले दादा भाई नौरोजी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में अग्रणीय है। 1885 से 1907 के बीच कांग्रेस ने नरमापाथी या उत्तरावादी नेताओं का बोलबाला था। सुरेंद्रनाथ बानार्जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, केटी तिलंगा, फिरोजा शाह मेहता आदि शांतिपूर्ण ढंग से मांगे मनवाने के लिए प्रयत्नरत थे। अंग्रेजों की दस्ता से मुक्ति दिलाना इन सभी नेताओं का एकमात्र लक्ष्य था। दादा भाई ने यह मांग उठाई कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट से कम एक भारतीय के लिए भी सीट सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी प्रखर प्रतिभा से प्रभावित होकर, अकटिमीय तर्कों से परिचित होकर अंग्रेजों ने उनकी यह मांग मान ली। उन्हें ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारतीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। अंग्रेजों की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके विरोध में बोलना दादा भाई जैसे व्यक्ति के लिए संभव था। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से अपने इस दायित्व का निर्वहन किया। देश की स्वतंत्रता के लिए दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन और उनके सक्रिय योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकेगा। देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित दादा भाई नौरोजी नरमपंथी नेताओं के तो आदर्श थे ही, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे गर्मपंथी नेता भी उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते थे। तिलक ने दादा भाई के साथ रहकर वकालत का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। एक बार दादा भाई को किसी मुकदमे के साथ इंग्लैंड जाना पड़ा। उनके साथ सहायक के रूप में तिलक जी भी गए। दादा भाई मित्रता की दृष्टि से लंदन में ना ठहरकर वहाँ से दूर एक उपनगर में ठहरे। सवेरे जल्दी उठने की उनकी आदत थी। घर का सारा काम वे स्वयं करते थे। एक दिन जब वे घर का काम कर रहे थे तभी तिलक जी की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, क्या आज नौकर नहीं आया जो सब काम आपको करना पड़ रहा है? इसी पर दादा भाई ने तिलक जी को समझाते हुए कहा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, अपने किसी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। सुनकर तिलक जी अभिभूत हो गए। दादा भाई का स्वदेश प्रेम उन्हें भारत ले आया। उस समय यह अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी का राजा था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी छावियाँ बना रखी थी। वह भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने तथ्यों और आंकड़ों से सिद्ध किया है कि अंग्रेजी राजा में भारत का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारत दिन पर दिन निधन होता जा रहा है, नुकसान हो रहा है। उनकी बातों से लोगों को यह विश्वास हो गया कि भारत को अब स्वतंत्र होना चाहिए। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों का है। उनकी बातों में तिलक, गोखले और गांधी जी जैसे नेता भी प्रभावित हुए। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत की लूट के संबंध में ब्रिटिश संसद में थ्योरपी पेश की। इस ड्रेन थ्योरपी में भारत में लूटे हुए धन को ब्रिटेन ले जाने का उल्लेखनीय था।
कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले प्रो एस.आर. मल्होत्रा ने बताया कि नौरोजी अपनी वक्त कला से लोगों को अचंभित करते थे। वह जब ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए तो उन्होंने संसद में कहा कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ। वह कहा करते थे कि जब एक शब्द से काम चल जाए तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक लिबरल के रूप में वह 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। वे एक कुशल उद्यमी थे। 1939 में पहली बार नौरोजी की जीवनी लिखने वाले आर.पी. मसाई ने जिक्र किया है कि नौरोजी के बारे में 70,000 से अधिक दस्तावेज थे जिनका संग्रह ठीक ढंग से नहीं किया गया है। मेहरोत्रा के मुताबिक वेडरबर्न, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. हुमा की तरह दादा भाई नौरोजी के बिना कांग्रेस का इतिहास अधूरा है। उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उनका संग्रह और संरक्षण किया जाना जरूरी है। वे 30 जून 1917 को दुनिया को अलविदा कह गए। नौरोजी गोपाल कृष्ण और महात्मा गांधी के गुरु थे। नौरोजी सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने लाए कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारतीय धन को अपने यहाँ ले जा रही है। उन्होंने गरीबी और ब्रिटिश के राज के बिना भारत नामक किताब लिखी। वह 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। हुमा और दीनासा हुंडलूजी वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय उन्हें जाता है। मानेकाबाई और नौरोजी पलाणाजी डोडी के पुत्र दादाभाई नौरोजी का जन्म एक गरीब पारसी परिवार में 4 सितंबर 1825 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वे शुरुआत से काफ़ी मेधावी थे। वर्ष 1850 में केवल 25 वर्ष की उम्र में प्रतिष्ठा अल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। इतनी कम उम्र में इतना सम्मानजनक ओहदा संभालने वाले वह पहले भारतीय थे। 1868 ई में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने ही अंग्रेजों द्वारा भारत के धन की निकासी की और सभी भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 2 मई 1867 ई को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र जिसका शीर्षक इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर धन भारत का पूर्ण ऋण के रूप में दिया जाता है जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। यह सब एक सूत्रक था जिसे तोड़ना कठिन था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्योरिटी एंड उबरिस्टा रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपये लगाया था। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन के निष्कर्षण सिद्धांत की व्याख्या की है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि है। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सर्वप्रथम और सार्वजनिक प्रखर प्रतिपादक थे। 1905 ई में उन्होंने कहा था कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निधनता का मुख्य कारण है। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कर्ष को अनिष्ठा की सजा दी है। महादेव गोविंद रानडे ने कहा है कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जाता है। सेल्सिबरी ने उन्हें ब्लैक मैन कहा था। हालांकि वह बहुत गोरे थे। उन्हें संसदीय बाइबल से शपथ लेने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजी की क्रस्तानिया को बयान करने के लिए उन्होंने एक पत्र हस्ताक्षर शुरू किया जिसे सच बातों को कहने वाला पत्र कहा जाता था। वर्ष 1874 में वह बड़ौदा के प्रधानमंत्री बने और तब वे तत्कालीन मुंबई के लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। उन्होंने मुंबई में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की जिसका बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। दादाभाई कितने प्रगाढ़ देशभक्त थे इसकी परिचय 1906 ई की कोलकाता कांग्रेस में मिला। यह उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हम कोई कृपा की भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें तो न्याय चाहिए। दादाभाई बीच बीच में इंग्लैंड जाते रहे परंतु स्वास्थ्य ठीक ना हो रहने के कारण वे स्वदेश में रहे और 52 वर्ष की उम्र में 30 जून 1917 को मुंबई भारत में ही उनका देहांत हुआ। वे भारत में राष्ट्रीय भावना के जनक थे। उन्होंने देश में स्वराज की नींव डाली।